Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पॉइंट्स में गिवन है जैसे कि ABCD में, बट इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है. ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है. क्वेश्चन नंबर 14 में एक ज़हीर हैं जो कि कंसाइनर हैं एंड दूसरे हमारे पास हैं हमाद. हमाद कोहाट के हैं और ज़हीर कराची के हैं. तो ज़हीर हमारे पास कंसाइनर एंड हमाद हमारे पास कंसाइनी है. तो ज़हीर ने क्या कहा है, ज़हीर एंड सन्स ऑफ कराची डिस्पैच्ड अ कंसाइनमेंट ऑफ 400 केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स टू हमाद ऑफ कोहाट ऑन 1 दिसंबर 2016. तो जैसे कि इन्होंने हमें कहा है कि ज़हीर ने जो कि कराची के, ठीक है, उसने कंसाइन किए 400 केसेस. किसके? इलेक्ट्रिक बल्ब्स के. कंसाइन करना यानी ट्रांसफ़र करना यानी किसी को देना, और ये किसके लिए देते हैं? सेल करने के लिए, फॉर सेल पर्पस. ठीक है, तो इसने जब दिए हमाद को, कब दिए? 1 दिसंबर 2016 में. ठीक है, 400 केसेस. उसके बाद हमारे पास द कॉस्ट प्राइस वॉज कॉटेड एट ₹1,80,000. तो ये जो इसने कंसाइन किए तो वो कितनी प्राइस में कंसाइन किए? 1,80,000. फिर हमारे पास जैसे कि ये फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, हमारे पास ये. उसके बाद हमारे पास है ऑन 25 दिसंबर हमाद सेंट ऑन अकाउंट सेल्स विद द फॉलोइंग डिटेल्स. तो फिर 25 दिसंबर को जब उसने सेल की, ठीक है, तो उसने फर्दर डिटेल आगे नीचे बताई है. ठीक है, तो हम नीचे देख लेंगे. तो वो क्या है हमारे पास? हमारे पास है कि 75% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹1,35,000. तो यानी हमारे पास टोटल 100% था. समझे, 100% ही होता है हमेशा, टोटल जो होता है 100% था, जिसमें से 75% सेल हो गया. ठीक है, और 25% अनसोल्ड है, यानी वो अभी तक सेल आउट नहीं हुआ. तो यानी 75% सेल हुआ और कितने का हुआ? 1,35,000 का. तो 1,35,000 की सेल होगी और सेल की एंट्री फिर पास कर लेंगे हम. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमाद पेड अनलोडिंग चेंजेस चार्जेस होगा ये ₹1,200. ओके, तो जब उसने एक्सपेंसेस पे किए हमाद ने, हमाद कौन है? कंसाइनी. तो कंसाइनी ने जब एक्सपेंसेस पे किए तो कितने पे किए? 1,200. तो हमारे पास इसकी एंट्री पास हो जाएगी. जब कंसाइनी करता है, कंसाइनी क्या एंट्री पास करता है, हमारे पास हो जाती है डेबिट हो जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट और क्रेडिट हो जाता है हमारे पास कंसाइनी अकाउंट. यानी इसमें हमाद अकाउंट हमाउत है तो हम हमाद को ले लेंगे, हमाद अकाउंट क्रेडिट. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जैसे कि सी वाला है एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय हमाद अमाउंटेड टू ₹700. इसका क्या है हमारे पास? एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस वो जो सेल करते हुए यूज़ हुए, ठीक है, जो पैसे पे किए गए, जो मनी पे की गई, तो वो सारे हमारे पास जो एक्सपेंसेस सेल करते हुए, ठीक है, यानी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस एक और एक सेलिंग एक्सपेंसेस. ये 2 एक्सपेंसेस पे किए हमाद ने और कितने के पे किए? 700. हमाद ने 2 एक्सपेंसेस पे किए, एक तो ये और एक ये, बी और सी दोनों हमाद ने पे किए. ठीक है, तो हम इसकी भी वैसे ही सेम एंट्री पास कर लेंगे जैसे हमने बी की एंट्री पास की है. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया कि हमाद ने रिसीव किया कमीशन. जो उसने सेल किया है उस पर उसने 5% कमीशन लिए. अब उसने जो सेल किया वो कितना है? 1,35,000. तो 1,35,000 को हम निकाल लेंगे 5%. तो 1,35,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 जो आएगा वो हमारे पास हो जाएगा कमीशन. तो हमारे पास कमीशन जो है वो हमारे पास उसकी एंट्री क्या होती है? सेम वैसे ही होती है. हमारे पास होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड हमाद अकाउंट क्रेडिट. तो यहाँ पर हम वैसे एंट्री पास कर लेते हैं. फिर आगे हमारे पास है एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ज़हीर एंड सन्स इंकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2,000 टुवर्ड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस. अब फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस ये दोनों हैं एक्सपेंसेस जो कि ज़हीर ने पे किए. ज़हीर कौन है? कंसाइनर. तो कंसाइनर ने 2,000 एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो वो क्या एंट्री पास करता है? इसकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. तो ये हो गई इसकी. ज़हीर ने अगर एक्सपेंसेस पे किए हैं तो वो ये एंट्री पास करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है, कोई न्यू चीज़ नहीं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं. जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं बिल्कुल वही है यहाँ पर सब कुछ. ठीक है, तो बस एक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी है इसमें. ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 75% सेल आउट हुआ है तो बाकी का 25%
अभी रहता है, तो उसको हमने सॉल्व करना है और देखते हैं फिर इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 14, जो कि हमारे पास सिर्फ इन्होंने कहा है कि रिक्वायरमेंट जो दी है उन्होंने कहा है लेजर अकाउंट्स बनाएं किसके, कंसाइनर के जर्नल में जो आ रही हैं उन सबका लेजर अकाउंट बनाएं। तो लेजर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेजर कंसाइनमेंट टू कोहार्ट का, ठीक है। तो कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट, इसका हमने बना लेते हैं हम लेजर। हमारे पास सबसे पहली एंट्री जो है वो कंसाइन करने की होती है, ठीक है। तो कंसाइन करने की अगर हम एंट्री पास करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट डेबिट। तो जब कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट डेबिट है तो हमने उसको डेबिट साइड पे उसके अमाउंट को डेबिट करना है, ठीक है। ये जैसे कि हमने ये जो भी की है, ठीक है, ये सारी हमने उसके अमाउंट से ही डेबिट करते हैं। तो कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट यानी जब कंसाइन की तो कितने की कंसाइन की, 1,80,000 की कंसाइन की, ठीक है। एक जगह से जब दूसरी जगह कंसाइन की गई यानी कराची से कोहार्ट को कंसाइन की तो क्या हुआ, हमारे पास जो अमाउंट थी वो कितनी थी, 1,80,000। तो कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट डेबिट था 1,80,000 से, तो हमने डेबिट कर दिया उसकी अमाउंट को 1,80,000, उसको डेबिट कर दिया। और फिर जैसे कि हमने ऊपर लिखा होता है कि रेफरेंस, तो रेफरेंस हमारे पास कौन सा था, यानी उसकी क्रेडिट साइड पे कौन था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस तरह से हमने यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। उसके बाद जैसे कि दूसरी एंट्री हमारे पास होती है हमेशा कि कंसाइनर ने कंसाइन किया, उसके बाद वो जो एक्सपेंसेस पे करता है, ठीक है, कंसाइनर। तो कंसाइनर जब कोई एंट्री पास करता है तो हमारे पास क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमारे पास हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की अमाउंट को डेबिट कर दिया यानी 2000, जो उसने 2000 एक्सपेंसेस पे किए थे, ठीक है, किस पे, फ्रेट और इंश्योरेंस पे। तो उसने जो एक्सपेंसेस पे किए इस पर वो हम ले लेते हैं यहाँ पर डेबिट में, और जो उसके अगेंस्ट था जो कि क्रेडिट पर था वो कौन था, कैश अकाउंट। तो हमने कैश अकाउंट को रेफरेंस में डाल दिया, इस तरह से हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो आ जाती है हमारे पास कि जब सेल होती है, यानी हमारे एक्सपेंसेस तो बाद में पे करेगा, पहले तो नहीं पे करेगा, पहले वो सेल से भी सेल नहीं होती, पहले होते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस। क्यों, हमाद आगे किसी और को सेल करता है, यानी कंसाइनी किसी और को सेल करता है, वो खुद तो सेल थोड़ी ना कर रहा है, वो तो एक तरह का परचेज कर रहा है, ठीक है, एक टाइप का। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है फिर एक्सपेंसेस जो कि हमाद ने पे किए हों, बिकॉज ऑफ सेलिंग, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डिस्पैचिंग, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट एट एनी टाइप। तो अगर तो वो कोई पे करता है तो वो हमारे पास हो जाते हैं हमारे ने यानी कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पे किए हैं वो वाले एक्सपेंसेस। तो इसी तरह से जैसे इसने एक्सपेंसेस पे किए थे, हमारे पास थे अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है। तो उसने जो एक्सपेंसेस पे किए थे वो कितने थे, 1200। तो इसके हमारे पास एंट्री क्या थी, कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट उसकी अमाउंट से कर दिया 1200, और क्रेडिट पे था उसका हमाद अकाउंट, तो उसके रेफरेंस में हमने डाल दिया हमाद अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था कि हमाद ने एक और एक्सपेंसेस पे किए थे जो कि थे एडवर्टाइजमेंट पे, और एक और था सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सेल पर, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस पर जब दो इसने एक्सपेंसेस, ये दो इन चीज़ों पर इसने एक्सपेंसेस पे किए थे हमारे, तो वो कितने पे किए थे, 700, ठीक है। तो जब 700 इसने एक्सपेंसेस पे किए तो इसकी एंट्री क्या थी, कंसाइनमेंट कोहार्ट अकाउंट डेबिट एंड हमाद अकाउंट क्रेडिट। तो जब ये दो चीज़ें इस तरह से आई, कंसाइनमेंट कोहार्ट अकाउंट डेबिट था तो हमने उसकी अमाउंट को डेबिट कर दिया। सो हमने फिर क्या किया, जो उसके अगेंस्ट में था, यानी डेबिट हमारे पास आ गई अमाउंट उसमें, मगर उसके अगेंस्ट जो कि क्रेडिट पर था उसको हमने क्या कर दिया, रेफरेंस में डाल दिया, जो कि हमाद अकाउंट था। तो हमाद को हमने रेफरेंस में डाल दिया और वो एक्सपेंस हमारे पास, ये तीन हमारे पास एक्सपेंसेस थे, एक तो कंसाइनर का था और दो कंसाइनी के थे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल की एंट्री, ठीक है। कमीशन हमारे पास बाद में आता है, कैसे, पहले सेल होगी तो उसके बाद कमीशन मिलेगा, जैसे कि ये कहते हैं कि कमीशन सेल पर हुआ, ऑन सेल, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास कमीशन बाद में आएगा, पहले सेल होगी उसके बाद आएगा। तो जब सेल हुई तो हमारे पास क्या एंट्री आ गई, हमाद अकाउंट
हमारे पास एंट्री क्या होती है, हमारे पास एंट्री हो जाती है हमारा अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट जैसे कि मैं कह रही हूँ कि क्रेडिट है, तो अगर तो वो क्रेडिट है तो उसकी अमाउंट जो है वो जो इन्होंने दी है, जैसे कि 75% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹1,35,000, तो 75% सोल्ड हुआ और वो कितने का हुआ, 1,35,000। तो इन्होंने खुद कहा है कि 1,35,000 का सेल हुआ है। तो जब हम लोग एंट्री पास करते हैं हमारे पास आ जाता है कि हमारा अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट कितने से हो रहा है, 1,35,000। तो वो जितने से क्रेडिट हो रहा है हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर देना है और उसके रेफरेंस में वो चीज़ देंगे जो उसके अगेंस्ट है। तो हमने जैसे कि कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट क्रेडिट पे था तो हमने उसके रेफरेंस में क्या डाल दिया, डेबिट की चीज़। डेबिट में कौन था, हमारा अकाउंट, तो हमने उसको रेफरेंस में दे दिया। इसके बाद इन सब चीज़ों के बाद हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशन किसकी, स्टॉक की, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 75% सेल हुआ है। तो बाकी का 25% कहाँ पर है, उसके लिए हमें एक एंट्री भी बनानी है और एंट्री में अमाउंट क्या होगी अनसोल्ड स्टॉक की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं एक तरह से, अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है, इन्होंने कहा था कि 75% सेल हो चुका है और 25% सेल नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अनसोल्ड गुड्स की टोटल वर्थ, कितनी प्राइस है ये हो गया। तो हम लोग ये निकालेंगे, तो किस तरह से निकालते हैं, वैल्यू ऑफ 25% ऑफ अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, अब देखें इन्होंने कहा जैसे कि हमारे पास होता है कि टोटल अमाउंट को लेना है और मल्टीप्लाई करना है अनसोल्ड से। ठीक है, टोटल अमाउंट कौन सी है, जितने का हमने कंसाइन किया, यानी कंसाइनर ने कंसाइनी को जितने का कंसाइन किया हमने वो अमाउंट ले लेनी है। तो वो अमाउंट क्या है हमारे पास, 1,80,000 और अनसोल्ड कितना रह गया, 25%। इन्होंने खुद कहा है कि 75% सेल हुआ, तो यानी 25% सेल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें परसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परसेंट ना लगाया तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो जैसे कि 25% है तो परसेंट की अमाउंट हमेशा 100 होती है, इसीलिए हमने 25 को डिवाइड किया 100 से। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 1,80,000, जो कि टोटल अमाउंट है हमारी। ठीक है, अनसोल्ड गुड्स की, अनसोल्ड इलेक्ट्रिक बल्ब्स की, तो वो हमने अमाउंट ले ली, मल्टीप्लाई किया जो अनसोल्ड केसेस हैं उनसे। ठीक है, तो अनसोल्ड केसेस जैसे कि 25% हैं तो इसलिए 25 डिवाइडेड बाय 100 के। अगर तो वो परसेंट में हमें ना बताते और कहते कि भाई हमारे पास 100 केसेस हैं और 75 सेल हो गए हैं और 25 सेल नहीं हुए, तो हम सिंपल 25 लिख देते। बट अगर तो इन्होंने कहा है कि 75% सेल हो गया है और 25% सेल नहीं हुआ, तो हमें ज़रूरत है कि हम डिवाइडेड बाय 100 करें। ठीक है, तो ये जब हमने अमाउंट लिखी तो हमारे पास आ गई इसकी अमाउंट ये। जब हमने इसको सॉल्व किया, 1,80,000 को मल्टीप्लाई किया 25 से और डिवाइडेड बाय किया हमने 100, हमारे पास आ गया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा दूँ। ठीक है, 1,80,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 45,000 इस तरह से। इसी के बाद अगर हम दूसरी जो इसी के साथ आ जाती है चीज़, अब हमारे पास जो 45,000 है वो हमने एक सेपरेट साइड पे करके लिख दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऐड करना है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ये जो हमारे पास फॉर्मूला है एक तरह का, इसको हमने ऐड करना है किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो अब हम किस तरह से करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसका जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस मल्टीप्लाई अनसोल्ड केसेस। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने ये अनसोल्ड केसेस का हमने निकाल लिया कि 45,000 जो है हमारे पास अनसोल्ड है, हमेशा हमारे पास अनसोल्ड केसेस होते हैं। ठीक है, इस बार हमारे पास अमाउंट है जो कि अनसेल रह गई है। ठीक है, तो उस तरह से अगर हम करें तो हमारे पास यानी 1,80,000 थी टोटल, जिसमें से बाकी की सेल हो गई, मगर 45,000 अमाउंट जो थी वो उसकी जितनी चीज़ें थी आई हैं वो चीज़ें अभी तक सेल नहीं हुई, इस टाइप का मतलब है। तो हमारे पास 3,200 जो है ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रेवेन्यूज एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज, इनको हमने बहुत डिटेल से पढ़े। ठीक है, तो
उसके बारे में बात नहीं करूँगी, मैं बस ये बताऊँगी कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कौन-कौन से हैं। तो जैसा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तो वो हैं जो कि कंसाइनर ने पे किए, कौन-कौन से? फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये 2 हैं हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि कंसाइनर ने पे किए थे। तो वो क्या है? 2000। तो 2000 हो गया हमारे पास एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारे पास एक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि हैं अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है। तो वो कितने हैं हमारे पास? 1200। तो यानी ये 2 हमारे पास एक्सपेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट हैं। तो 2000 को जब प्लस किया हमने 1200 में, अमाउंट को डबल टोटल कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 3200। तो ये जो 3200 है ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट, केसेस इन्होंने हमें 400 केसेस दिए मगर हमें टोटल अमाउंट से करते हैं। तो टोटल अमाउंट से कर दिया जितने का वो कंसाइन किया उसने, और मल्टीप्लाई कर देना जो हमने अनसोल्ड गुड्स की भी अमाउंट निकाली है, ठीक है। जब इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3200 डिवाइडेड बाय 1,80,000 और फिर मल्टीप्लाई 1000। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 800, ठीक है। तो ये जो 800 आया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमने करना है ऐड, यानी इसको इसमें ऐड करना है। तो हमारे पास जो अब 2 अमाउंट्स आई हैं, एक है 45,000 और दूसरी है 800। तो अब जैसे कि इसको हमने इसमें ऐड कर देना है, तो हम ऐड कर देंगे 45,000 को प्लस किया हमने 800 में, तो हमारे पास आगे 45,800, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आई है ये हमारे पास क्या है? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी इस तरह से हमारे पास आ गई। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जैसे कि हमारे पास आई है, तो इसकी हमारे पास जो सिंपल एंट्री होती है वो क्या होती है? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट क्रेडिट। तो जैसे कि कंसाइनमेंट कोहार्ट अकाउंट क्रेडिट होता है तो हमने उसके अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट वो किया जो उसके रेफरेंस में था, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो है कमीशन। कमीशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि कमीशन हमारे पास किस तरह से होता है कि हमने सेल पर निकालना होता है। तो सेल हमारे पास कितने की हुई थी? 1,35,000 इतने की हमारे पास सेल हुई थी। तो अब कमीशन की इन्होंने अमाउंट दिया है कि हमारे पास 5% कमीशन निकालना है, ठीक है। तो जब 5% अगर तो कमीशन निकालते हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा? 1,35,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100। जब इस तरह से हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 6750। तो ये हमारे पास आ गया कमीशन। कमीशन की हमारे पास एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट डेबिट एंड हमाद अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट डेबिट होता है, इसी वजह से हमने उसके अमाउंट को डेबिट कर देना है, और क्रेडिट जैसा कि हमाद अकाउंट होता है इसलिए हमने उसको रेफरेंस में दे देना है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया सारा। उसके बाद अब हमने क्या करना है? टोटल। अब टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? तो हम इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल अगर हम करें एक डेबिट और क्रेडिट का, तो हमारे पास डेबिट की जो अमाउंट आ रही है जो कि नीचे लिखी हुई है 1,90,650, और क्रेडिट साइड की अगर हम टोटल करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,80,800। तो ये अमाउंट आ जाती है हमारे पास। तो जैसे कि क्रेडिट की अमाउंट कम है और डेबिट की ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? एक तो हमारे पास ये लॉस है, ठीक है। लॉस कैसे है? हमारे पास जब भी डेबिट साइड ज़्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है, ठीक है, तो हमारे पास लॉस आ जाता है। और लॉस हम जैसे कि एक तो है कि हम कम वाली साइड पे, यानी जिसके हमारे पास अमाउंट कम आती है हम उस साइड पे लिखते हैं, और दूसरा ये है कि लॉस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। डेबिट होता है, और फिर हमने डेबिट पे क्यों नहीं लिखा? और वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास हम ये कर रहे हैं लेजर में हम देते हैं रेफरेंस। अब हमारे पास रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं इसको, ठीक है। रेफरेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि लॉस डेबिट होता है, ठीक है। अगर तो लॉस डेबिट होता है तो हम लॉस को डेबिट रखेंगे, ठीक है, और कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो गया। तो कंसाइनमेंट टू कोहार्ट अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होता है, इसलिए हमने उसके लॉस को क्रेडिट कर दिया है, और जो उसके यानी कंसाइनमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कंसाइनमेंट के अमाउंट तो वही है ना, यही है 9850, ठीक है। तो हमने उसके अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, और उसके रेफरेंस यानी जो डेबिट में था उसको हमने कर दिया रेफरेंस में डाल दिया। कौन था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और ये हमारे पास इस तरह से आ गया यहाँ पर, वरना तो ये हमारा लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। अब जैसे कि जर्नल की एंट्रीज में देखें तो हम लॉस को हमेशा डेबिट साइड पर ही लिखते हैं, मगर ये लेजर है इसलिए हम इसमें उलट ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब हमारे पास रह गए हैं 2 लेजर अकाउंट्स, जो कि हैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं और बहुत इजी है, यू नो वेरी वेल। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक होती है फर्स्ट एंट्री और एक होती है लास्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री जैसे कि जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है, सिंपल सा। फर्स्ट एंट्री जैसे कि होती है हमारे पास क्या होती है, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट होता है, तो हमारे पास गुड्स सेंट ऑन, जैसे कि हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होता है, तो हमने इसलिए उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। और डेबिट में हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, डेबिट में होता है हमारे पास कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट। तो कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट को हमने रेफरेंस में डाल दिया। उसके बाद इसी तरह से अगर हम लास्ट एंट्री में देखें इसके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जैसे कि डेबिट होता है इसलिए हमने उसकी अमाउंट को डेबिट कर देना है। और उसके अगेंस्ट पे जो होता है, यानी जो कि क्रेडिट साइड पर आता है, वो हमारे पास हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो उसको हमने रेफरेंस में दे दिया। तो जैसा कि हमारे पास इसकी अमाउंट सेम होती है 1,80,000 एंड 1,80,000, इसलिए हमने इसकी अमाउंट को नीचे लिख दिया इस तरह से। और जब 1,80,000 और 1,80,000 एक जैसे हो जाएंगे तो आप इसमें माइनस नहीं होगा, 1,80,000 1,80,000 माइनस 0 आएगा। तो इसी वजह से हमने इसको अकाउंट को क्लोज कर दिया, इस तरह से अकाउंट क्लोज लिख दिया, ठीक है। आपने भी इस तरह से हमेशा लिख देना है। ये हो गया, हमारे पास 2 अकाउंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे अकाउंट, जो कि हमारे पास है हमाद का अकाउंट। तो इस अकाउंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास सबसे पहले हम आ जाते हैं अब एक्सपेंसेस पर। सबसे पहले जो कि क्रेडिट साइड पर एक्सपेंस पे किया गया है 1,200 का, ठीक है। तो ये एक्सपेंस जो है किसने पे किया, हमाद ने। तो जब हमाद ने एक्सपेंस पे किया तो इसकी एंट्री क्या पास हुई हमारे पास पास हो जाती है हमाद अकाउंट, एक्सपेंस पे किया हमाद ने, तो हमारे पास एंट्री हो जाती है हमारे पास हमाद अकाउंट क्रेडिट एंड कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो हमारे पास ये एंट्री हो जाती है। तो जब कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट डेबिट होता है तो हम हमाद अकाउंट करें, हमाद अकाउंट क्रेडिट होता है तो हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। और जो उसके रेफरेंस यानी जो उसकी डेबिट में था, जो उसके अगेंस्ट में था, वो हमारे पास कौन था, कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट, तो हमने उसको रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। इस ऐसे कर लिया। फिर इसी तरह हम आ जाते हैं दूसरे में, जो दूसरा एक्सपेंस पे किया जो कि 700 का एक्सपेंस है, ठीक है। तो वो जब उसने पे किया सेम एंट्री वैसे ही है, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट डेबिट एंड हमाद अकाउंट क्रेडिट। तो जैसे कि हमाद अकाउंट क्रेडिट है तो इसलिए हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट किया, और जो उसके अगेंस्ट यानी डेबिट साइड पर था उसको हमने रेफरेंस में डाल दिया, जो कि कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट था। इसी तरह से हम आ जाते हैं तीसरे एक्सपेंस पर, तीसरे कमीशन पर, ठीक है। पर कमीशन से पहले हम सेल की एंट्री पास कर लेते हैं। तो हमारे पास जब सेल की हम एंट्री पहले पास कर रहे हैं तो हमारे पास सेल की एंट्री क्या हो जाती है, कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट डेबिट, फिर गलत बोल दी है, कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट क्रेडिट एंड हमाद अकाउंट डेबिट। तो जब हमाद अकाउंट डेबिट होता है तो हमने उसकी अमाउंट को डेबिट कर देना है, और क्रेडिट को रेफरेंस में किसको डालेंगे, जो उसके क्रेडिट पर था, कौन था, कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेल की एंट्री। सेल की एंट्री भी हमने पास कर ली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट, जो कि हमारे पास है ये कमीशन की एंट्री, ठीक है। तो जब कमीशन की एंट्री होती है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमाद अकाउंट क्रेडिट एंड कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट डेबिट। तो जब हमाद अकाउंट क्रेडिट होता है तो हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, और उसके रेफरेंस में वो चीज़ डाल दी जो उसके अगेंस्ट है, जो उसके डेबिट पर है, तो वो कौन है, कंसाइनमेंट टू कोहाट अकाउंट। तो जब हमने ये सब कर लिया, ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या हुआ, लास्ट में हमने इनको टोटल कर लेना है। जब टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू डेबिट की ज़्यादा होगी और क्रेडिट की कम, तो हमारे पास क्या होगा, डेबिट का हमारे पास 1,35,000 आया है। इसी तरह से हमारे पास इसका भी आया है कुछ, ठीक है। तो मैं वैसे सॉल्व नहीं किया, अभी इसको सॉल्व नहीं किया, मैं पहले सॉल्व कर चुकी होती हूँ, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा
टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह समझ आती होगी। तो 6750 सॉरी, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है, हमारे पास आ जाती है 8650। अगर हम क्रेडिट का टोटल करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8650, तो यानी 1,35,000 को माइनस करेंगे किससे, 67 क्या था, वेट, 8650 से, ठीक है। तो हमारे पास 8650 से जब हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 126,350, ठीक है। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है जो कि मैं बैलेंस सीडी पे लिख चुकी हूँ, ठीक है। बैलेंस सीडी हम कौन से साइड पे लिखते हैं, जो कम वाली साइड पे आती है। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं एंड वाली, वो हम हमेशा जहाँ पर अमाउंट जो है कम होती है वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे कि यहाँ पर बैलेंस सीडी लिख दिया और हमारे पास क्या आया 126,350। तो हमारे पास हो गए, तीनों अकाउंट्स हो गए हैं, हमने बनाए थे 3 लेजर्स और तीनों बना लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा से वैसे समझाया है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया, यानी बहुत डिटेल से मैंने हर बात बताई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो और आपको अच्छे से, आपको इससे कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।